नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 अगस्त गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। चुनावी साल में सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में जातिगत जनगणना करवाने की घोषणा की है। साथ ही ओबीसी का आरक्षण 21% से बढ़ाकर 27% करने और मूल ओबीसी के लिए अलग से 6% आरक्षण करने की घोषणा की है। गहलोत बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में विश्व आदिवासी दिवस पर हुई सभा में बोल रहे थे। गहलोत ने सभा में कहा, राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए तो पूरे देश में एक मैसेज चला गया। हम चाहेंगे आपकी भावना के हिसाब से राजस्थान में जातिगत जनगणना शुरू होगी। जाति के आधार पर जिसका जितना हक है उसे मिलेगा। आज राजस्थान में ओबीसी का 21% आरक्षण है, उसे 27% करने की मांग लंबे समय से चल रही है, उसे हम पूरा करेंगे। मूल ओबीसी के लिए 6% अलग से रिजर्व कर देंगे। इस प्रकार की सोच को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर राजस्थान में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बांसवाड़ा के मानगढ़ में सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि आज आदिवासी दिवस पर आपको बधाई देता हूं। राहुल ने पुराना किस्सा सुनाते हुए कहा कि जब मैं 6-7 साल का था तब मेरी दादी इंदिरा जी ने मुझे किताब दी थी। उस किताब को आदिवासियों की जिंदगी को लेकर बताया गया था। इंदिरा जी आदिवासियों से बहुत प्यार करती थी, उनका गहरा रिश्ता था। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा आदिवासियों को आदिवासी नहीं वनवासी कहती है। ये आदिवासियों और भारत माता का अपमान है। उन्होंने कहा कि ये पूरा देश आपका है। हम चाहते हैं आप जहां पर रहें आप सफलता प्राप्त करें, आपके बच्चे कॉलेज जाएं, बिजनेस करें और आपको हर क्षेत्र में मौका मिलना चाहिए। राखी पर ट्रेनों में सीट को लेकर पेंच फंसने वाला है। 30 अगस्त को रक्षाबंधन के त्यौहार से पहले ट्रेनें इस बार अभी से फुल हो गई हैं। जयपुर जंक्शन पर टिकट बुकिंग के लिए पहुंच रहे यात्रियों को ज्यादातर ट्रेनों में वेटिंग देखने को मिल रही है। दरअसल त्योहारों के मौके पर हर वर्ष ही ट्रेनों में यात्रियों की लंबी प्रतीक्षा सूची रहती है। दिवाली और होली के मौके पर ट्रेनों में भारी भीड़ होना तो आम बात है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कई फर्जीवाड़े हुए हैं, जिनमें बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के जरिए सबसे बड़ी गड़बड़ी ये सामने आई है कि योजना के लगभग 7.5 लाख लाभार्थियों का मोबाइल नंबर एक ही था। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट 8 अगस्त को लोकसभा में पेश की, जिसमें सितंबर 2018 से मार्च 2021 तक के परफॉर्मेंस ऑडिट रिजल्ट शामिल किए गए हैं। राजस्थान में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध बेअसर है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने निर्देश दिए हैं। ये रोक ही पूरी तरह से बेअसर साबित होने लगी है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध होने के बावजूद इसके उपयोग होने पर मुख्य सचिव उषा शर्मा ने नाराजगी जताई। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी के साथ इसके विकल्प तलाशने को लेकर अफसरों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठाए जाएं। अगस्त के पहले सप्ताह में मानसून कमजोर रहा है। राजस्थान में इस दौरान कहीं भी अच्छी बारिश नहीं हुई। 12 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में मानसून की गतिविधि फिर से शुरू होने की संभावना है। जून और जुलाई के दौरान राजस्थान में भारी बारिश हुई, लेकिन अगस्त अब तक सूखा रहा है। मौसम विभाग ने अगस्त के लिए अपने पूर्वानुमान में पहले ही कहा था कि जून और जुलाई की तुलना में अगस्त में मानसून की सक्रियता कम रहेगी। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह हल्की बारिश दर्ज की गई, वहीं पश्चिमी राजस्थान शुष्क रहा। चित्तौड़गढ़ में आबकारी विभाग के डिपो मैनेजर रविंद्र पारिक को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़ की टीम ने रिश्वत के 18,200 रुपये भी बरामद किए हैं। एसीपी चित्तौड़गढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांधु की टीम ने एक कार्रवाई को अंजाम दिया। राजस्थान किसान आयोग अध्यक्ष कृषि वैज्ञानिक के साथ प्रदेश भर के जिला मुख्यालय पर किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। इस कड़ी में बुधवार को किसान आयोग अध्यक्ष और वैज्ञानिक ने बाड़मेर शहर के महावीर टाउन हॉल में किसानों से संवाद किया। वहीं किसानों की समस्याओं को आयोग ने नोट किया, रिपोर्ट बनाकर सीएम को सौंपेंगे। आयोग अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला ने कहा कि पहली बार राजस्थान किसान आयोग का गठन हुआ है। हम प्रदेश भर के 26 जिलों में जाकर किसानों से संवाद कर प्रगतिशील किसानों से चर्चा करेंगे। राजस्थान में वर्षों बाद हुए 19 नए जिलों के गठन और फिर सक्रिय होने के बाद इसके प्रभाव दिखने शुरू हो गए हैं। एक तरफ प्रशासन और पुलिस का पहरा सख्त हुआ है, तो दूसरी तरफ आमजन की फरियाद जल्दी सुनी जाने लगी है। फरियाद में लगने वाला समय भी कम हो गया है और संख्या भी कम हो गई है। अलवर जिले के तमाम कार्यों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में सुनाई 50% कम हो गई है। अब जिला प्रशासन के अधिकारी महज 1 घंटे में ही तमाम समस्या को न केवल सुन रहे हैं बल्कि उसका निराकरण भी कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम इन दिनों जोधपुर में वेदा फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। इस दौरान एक घायल डॉग को देख उनका दिल पसीज गया और फाउंडेशन की हेल्पलाइन पर कॉल किया।
घटना सोमवार देर रात जोधपुर शहर के घंटाघर की बताई जा रही है। दरअसल शूटिंग के दौरान जॉन अब्राहिम की नज़र एक डॉग पर पड़ी जिसकी आंख पर चोट लगी थी और खून निकल रहा था। इस पर उन्होंने होम फाउंडेशन के मैनेजर को कॉल करवाया और डॉग के बारे में बताया। चूरू में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से आगामी 17 अगस्त को युवा आक्रोश महासभा का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर बुधवार दोपहर विधायक निवास पर भाजयुमो की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भाजपा नेता पराक्रम सिंह राठौर ने कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आमजन में आक्रोश है, जिसको लेकर भाजयुमो एक सभा कर लोगों के सामने ला रहा है। उन्होंने कहा कि पेपर नाथे के बाड़े से लीक हुआ था। प्रदेश सरकार ने हर जगह ऐसे आदमी को बैठाया जो आमजन के साथ धोखा कर रहे हैं, रुपए लेकर अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। इतना होने के बाद भी कांग्रेस नेता सभा कर रहे हैं कि हमने युवाओं के लिए बहुत अच्छा कुछ किया है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। पिछले साल जहां सरकार ने 29 जुलाई को ही छात्र संघ चुनाव का ऐलान कर दिया था, वहीं इस बार 9 अगस्त तक छात्र संघ चुनाव को लेकर किसी तरह की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता विनोद भदौली ने कहा, राजस्थान सरकार बेवजह छात्र संघ चुनाव में देरी कर रही है ताकि आखिरी वक्त पर आचार संहिता का हवाला देकर इन्हें टाला जा सके। दिसंबर महीने में प्रस्तावित राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। विधानसभा चुनाव में ईवीएम, वीवीपैट और अन्य चुनावी दस्तावेजों के सुरक्षित भंडारण और अन्य व्यवस्थाओं के चलते गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ का बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर आलोक रंजन व एसपी ऋचा तोमर ने निरीक्षण किया और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने उड़ान 5 योजना के तहत हाल ही में कुछ हवाई अड्डों से नई फ्लाइटों को अलग अलग शहरों से कनेक्टिविटी के लिए मंजूरी दी है। इस योजना में किसी भी एयरलाइंस ने बीकानेर से अन्य शहरों के लिए भले ही उत्साह नहीं दिखाया हो, लेकिन सूरत और मुंबई एयरपोर्ट से बीकानेर के लिए हवाई सेवा के लिए कंपनियां आगे आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूरत में बड़ी संख्या में बीकानेर के लोग कारोबार करते हैं, यहाँ उनका आना जाना रहता है। इसे देखते हुए सूरत से बीकानेर के लिए फ्लाइट शुरू की जा सकती है। निजी एयरलाइन कंपनी ने सूरत से बीकानेर के लिए फ्लाइट शुरू करने के लिए आवेदन किया है। सवाई माधोपुर वन विभाग की ओर से बुधवार को मिशन मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। वन विभाग की टीम ने दोपहर करीब 3 बजे रणथंभौर की फलौदी रेंज में बाघिन को ट्रैंकुलाइज किया। इसके बाद चिकित्सकों की टीम ने बाघिन का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इसमें बाघिन पूरी तरह से स्वस्थ पाई गई। इसके बाद दोपहर करीब 3:30 बजे बाघिन को कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के लिए सड़क मार्ग से रवाना किया गया। शाम को बाघिन को सेलजर में बने एनक्लोजर में छोड़ा गया। रणथंभौर से शिफ्ट की गई बाघिन T114 की पहले लीटर की संतान है और बाघिन की उम्र करीब 2.5 साल के करीब है। इस बाघिन को T2301 के नाम से भी जाना जाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।